हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी का अपने ही चैनल रॉयल क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने देखा था कुछ क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड से उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 लेकर के आया हूं मैं आज आप लोगों के लिए और उम्मीद करता हूं आपको समझ आएगा। तो नोटबुक पेन रजिस्टर के साथ आप रेडी हो जाइए मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। तो एलिमिनेशन मेथड हम कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस और हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x 5y, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 7 लिया और मैं यहाँ x + 3y यहाँ पर मैं 4 ले रहा हूँ। इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन हमने 2 लिया। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा, हमने पिछली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, पार्ट 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। अब इसमें बेसिकली क्या है कि हमने ऐसे दो इक्वेशन लिए हैं जहाँ पे आपको दोनों को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो हमारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिया 2x 5y 7 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x 6y 8। अब यहाँ साइन चेंज कर लेते हैं तो ये कट गया, 5 में से 6 गया -y, 7 में से 8 गया -1। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y आ गया फ्रेंड्स हमारे पास 1। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 2x 5y इज इक्वल्स टू 7, 2x 5y की जगह 1 इज इक्वल्स टू 7, 2x 5 1 जा 5 इज इक्वल्स टू 7। तो 2x आ गया 7 - 5 विच इज़ 2, और यहाँ से अगर हम x सॉल्व करें तो 2/2 यानी x आ गया 1 और y इज़ ऑल्सो 1। तो आपने यहाँ पे देखा दो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर x भी क्या है 1 और y भी क्या है 1। उम्मीद करता हूँ ये दिख रहा होगा, थोड़ा स्क्रीन मैंने नीचे कर दिया है। चलिए मूव करते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही ले लेते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और हम इस चीज़ को समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ 2x + 5y 7 और यहाँ पे ले लिया 9x + y 10। अब अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो हमारे पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन ये है कि इसका कोफिशिएंट क्या है 9। अगर मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9 2 ये वाला पोर्शन 18 बन जाएगा। इसका कोफिशिएंट क्या है 2, अगर इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा 18 बन जाएगा और ये शॉर्ट आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये प्रोसीजर ना करके सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि सेकंड वाले को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला 2x + 5y 7 और इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 45x 5y और ये क्या आ गया 50। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं। तो 2 में से 45 गया तो ये हमारा आ गया नेगेटिव का 43x, ये कट चुका है। और अगर हम 50 में से 7 को माइनस करें तो ये भी आ गया 43, बट नेगेटिव का नेगेटिव गेट्स कैंसिल तो ये x आ गया 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो भी आंसर आएगा, अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो भी आंसर आएगा, तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इक्वेशन 1 है 2x 5y इज इक्वल्स टू 7, 2x की जगह 1 5y 7, तो 5y हमारा हो गया 5, तो y आ गया हमारे पास 1 और x भी क्या आ गया 1। तो दोस्तों आपने देखा ध्यान से, हम x को भी काट सकते हैं, y को भी काट सकते हैं, हमें दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, एक को भी मल्टीप्लाई करके हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं ऐसा लेता हूँ जिसमें दोनों को हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट पार्ट में भी लिए थे, 2x 5y 12 और यहाँ ले लेते हैं हम 7x 3y 13। तो इसको हम x का कोफिशिएंट इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 14x 35y 84 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 26। तो अब ये हमारा हो गया, ये कैंसिल हो चुका है
माइनस माइनस, 35 में से 6 को माइनस किया तो ये हमारा हो गया 29y और ये हमारा हो गया 58 पॉजिटिव का। काटा तो y आ गया हमारा 2। y क्या आ गया फ्रेंड्स 2। एक बार माइनस आप चेक कर लें यहाँ पे तो बिल्कुल सही है माइनस। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे क्या ले लेंगे y इन इक्वेशन फर्स्ट। फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा फर्स्ट में ही पुट करें, अगर आपकी इच्छा तो आप सेकंड में पुट कर लीजिए। तो हम यहाँ अगर सेकंड में पुट करें तो सेकंड है यहाँ पे 7x 3y इज इक्वल्स टू 13। तो y क्या है हमारे पास 2, तो 7x यहाँ पे 2 और ये क्या आ गया 13। 7x 6 इज इक्वल्स टू 13। 7x 13 माइनस 6 ये क्या आ गया 7। तो x क्या आ गया 1 और y क्या आ गया 2। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम कुछ और क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं जहाँ पे कुछ और कंसेप्ट हम सीखते हैं। फॉर एग्जांपल आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन, जैसे 80x बोलूँ मैं, 90y बोलूँ, ठीक है, और ये ले लिया 170 है ना, और यहाँ पे ले लेते हैं हम 60x 50y इज इक्वल्स टू 110 है ना। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप 0 यानी 10 कॉमन ले लेंगे तो ये 8x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 17 बन जाएगा और ये बन जाएगा 6x प्लस 5y 11। अब इसको आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको x का कोफिशिएंट सेम बनाना है तो फर्स्ट को 6 से और सेकंड को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x वाला कट जाएगा। लेकिन मेरा पर्पस यहाँ पे ये चीज़ सिखाना नहीं है। अगर इधर 0 नहीं होता और बाई चांस अगर नहीं कटता, अगर यहाँ पे ये नहीं कटता तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं वो मेरा सिखाना मेन पर्पस है। आप ऐसा सोचो कि यहाँ पे कुछ और होता और फिर ये अगर 0 0 कॉमन नहीं ले पाते, अगर हम 10 कॉमन नहीं ले पाते तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते। तो 80 और 60 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 240 आ जाएगा आई थिंक, है ना। और 240 का मतलब ये हुआ कि 80 को अगर 240 बनाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो और सेकंड को अगर 240 करना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो। हमारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। 3 से इसको मल्टीप्लाई किया 240x 270y है ना, 510 आ गया ये, और इधर 4 से मल्टीप्लाई किया 240x है ना, और ये 200y और ये 440। साइन चेंज करते हैं, ये कटा 270 में से 200 गया 70y हो गया, और यहाँ पे अगर 510 में से 440 माइनस करें तो भी 70 आ रहा है, तो y आ गया हमारे पास 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट अगर आप देख पा रहे होंगे तो इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारा वो है 80x 90y इज इक्वल्स टू 170। तो 80x 90y की जगह 1 इज इक्वल्स टू 170। तो 80x 90 170, 80x 170 माइनस 90, 80x ये आ गया 90। फ्रेंड्स एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ये 90 नहीं आएगा मेरे दोस्तों, ये 80 ही आएगा। तो x आ गया 1 और y आ गया, y क्या आ गया, ये भी 1 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। फ्रेंड्स ज़्यादातर जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ उसका आंसर या तो 1 1 आ रहा है या 1 2 आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचें। हमारा फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस नहीं है, अपने मन से मैं रैंडम क्वेश्चंस ले रहा हूँ इसलिए इसका आंसर इस तरह से आ रहा है। अदरवाइज आंसर कुछ भी आ सकता है, 5 10 1 2 8 6 9 10 कुछ भी आ सकता है आंसर, ठीक है। चलिए तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, जहाँ एलसीएम के कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 60x 20y इज इक्वल्स टू, ये मैंने लिया 80 है ना, और 90x और यहाँ ले लेते हैं 30y 120 है ना। तो हम एक काम करते हैं ना, 60 90 का एलसीएम लेने से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसका अजीब सा एलसीएम आएगा। 20 30 का एलसीएम ले लेते हैं तो 20 30 का 60 आ जाएगा, और 60 अगर आ गया तो इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर लो 3 से और सेकंड को मल्टीप्लाई कर लो 2 से। मैं चेक कर लेता हूँ ये कैमरे में आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल आ रहा है, शायद आपको दिख रहा होगा। चलिए तो हम इसको शॉर्ट आउट करते हैं। तो ये हो जाएगा 6 3 180x और ये हो गया 60y और 240। अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 180x और ये हो गया 60y
और ये 240 है ना। तो हो तो ये कुछ अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 180 60। फ्रेंड्स ये तो सारे ही कट गए है ना, एक्स वाई जेड। तो फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, आप बिल्कुल खुश ना हो कि ये क्या हो गया है ना। मैं इस डिजिट को चेंज करता हूँ समथिंग, फिर हम इसको शॉर्ट आउट करते हैं है ना। तो यहाँ हम ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा है ना। यहाँ ले लेते हैं हम 80x है ना, और यहाँ हम ले लेते हैं 40y है ना, और अभी भी 120 रहने देते हैं। अब चेक करते हैं क्या अभी भी सेम हो जाएगा, तो शायद नहीं। तो अब अगर हम 20 और 40 का अगर एलसीएम ले तो 40 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, और इसको मल्टीप्लाई 1 से करने की ज़रूरत नहीं है। एलसीएम लिया मैंने इन दोनों का, तो ये हो जाएगा 120x 40y 160, और ये 80x 40y इज इक्वल्स टू 120। माइनस माइनस माइनस, ये कटा 120 में से 80 को माइनस किया बच्चों, तो ये 40x आ जाएगा। 120 में से ये किया तो ये भी 40, तो x आ गया हमारे पास यहाँ 1। अगर हम यहाँ 1 पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में अब आप पुट करके देख लीजिए, पक्का पक्का आंसर आ जाएगा। तो 60x 20y इज इक्वल्स टू 80, तो x है हमारे पास 1, 20y 80, तो ये हो गया 60 और ये हो गया 20y इज इक्वल्स टू 80। तो 20y 80 माइनस 60, तो ये आ गया 20y इज इक्वल्स टू 20y क्या आ गया 1, और x क्या है 1। फ्रेंड्स आपने देखा हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, 5 क्वेश्चन अभी किए हैं, 5 क्वेश्चन आई थिंक फर्स्ट पार्ट में भी किए थे या 6 किए थे। तो इन क्वेश्चनों से आपको यही सीखने को मिला होगा कि हम x को भी काट सकते हैं, y को भी काट सकते हैं, साइन चेंज करके भी काट सकते हैं, ठीक है। और जब हम x निकाल लेते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में भी वैल्यू रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, y भी पहले निकल सकता है, x भी निकल सकता है। कई बार हमें दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कई बार सिर्फ एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कई बार हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ अगर इन सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान से देख रहे थे वीडियोज़ को तो आप समझ पाए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर ये आ गया होगा तो अब मैं 3.6 लेकर के आऊँगा नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए। तब तक आप इस वीडियो को देखें, समझें, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।